नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। थाने जिले में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन एक बड़ा अहमियत रखता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इसी थाने जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इस दौरे का उद्देश्य कार्य और विकास कार्यों का निरीक्षण करना और नई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास करना है। आम जनता और समर्थक इस अवसर पर अपने नेता का स्वागत करने के लिए बड़ी उत्सुक थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे से ये उम्मीद जगी है कि थाने और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में नई विकास रोजगार के अवसर आएंगे। उनका यह दौरा व्यक्ति, राज्य और राष्ट्र के हित में कुछ नया और आगे बढ़ाने वाला कदम है। थाने में प्रधानमंत्री के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया गया और कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान हाल ही में थाने में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनकी कुल लागत 32,800 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से थाने मुंबई क्षेत्र की शहरी गतिशीलता को सुधारने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के लिए 2 स्पेशल हेलीपैड का निर्माण किया गया और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे 12,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का उद्देश्य थाने की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह 29 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना होगी, जिसमें 20 ऊंचे और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 3 का बीकेसी से RAJVLR खंड लगभग 14,120 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई और उपनगरों के बीच यात्रा में सुधार करना है। यह खंड 10 स्टेशनों का है, जिसमें से 9 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। छेड़ा नगर से आनंद नगर तक एक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे का विस्तार, जिसमें 3,310 करोड़ रुपए की परियोजना से दक्षिण मुंबई और ठाणे के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यातायात सुगम होगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया यानी कि नैना 2,550 करोड़ की इस परियोजना में सड़कें, पुल, फ्लाईओवर और अंडरपास शामिल होंगे, जिससे हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा। थाने नगर निगम की इमारत 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस बहुमंजिला प्रशासनिक इमारत में अधिकांश नगर निगम कार्यालय होंगे, जिससे नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं प्राप्त होंगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मुंबई और ठाणे क्षेत्र को बेहतर और आधुनिक बनाने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब आप मोदी जी को थाने में नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए साक्षात देखिए। रिमोट का बटन दबाकर ई-फलकों का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। धन्यवाद। और अब इन सभी परियोजनाओं के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को विकास कार्यों की कई सौगात दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इसी श्रृंखला के तहत अनेक नई परियोजनाओं को संकल्पित किया है। कोलाबा बांद्रा सीट्स मेट्रो का उद्घाटन, मुंबई मेट्रो लाइन 3 चरण 1 आरी कॉलोनी JVLR से बीकेसी, मुंबई की पहली भूमिगत परियोजना कफ परेड से सीट्स तक जाने वाली एक पूरी भूमिगत मेट्रो है। हर रोज करीब 17 लाख यात्री इसका लाभ उठा पाएंगे। इस मार्ग के चलते रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तक कनेक्टिविटी मिली है।
ये मेट्रो पूर्णतः चालक विहीन एवं सेंट्रलाइज नियंत्रण से चलाई जाएगी। मेट्रो 3 के आरंभ से बीकेसी तक के चरण का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से किया जा रहा है। ठाणे शहर में सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन। 12,200 करोड़ की लागत से बनने वाली ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना 29 किलोमीटर लंबी इस इंटीग्रल रिंग मेट्रो लाइन में 26 किलोमीटर के एलिवेटेड सेक्शन में 20 स्टेशन होंगे और 3 किलोमीटर के भूमिगत खंड में 2 स्टेशन होंगे। रोजाना लगभग 6 से 9 लाख यात्रियों की सवारी का अनुमान है। न्यू ठाणे और ठाणे जंक्शन स्टेशन भारतीय रेल और लोकल ट्रेन से जुड़ेंगे, जबकि 3 स्टेशन मुंबई मेट्रो लाइनों से भी जुड़ेंगे, जिससे ठाणे मुंबई यात्रा और भी सरल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना एक नई क्रांति लेकर आएगी। छेड़ा नगर घाटकोपर से आनंद नगर ठाणे तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे का विस्तारीकरण। ये एक्सटेंशन छेड़ा नगर घाटकोपर से आनंद नगर ठाणे तक फैला होगा, जिसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर से भी अधिक है। दोनों दिशाओं में 3-3 लेन का निर्माण किया जाएगा और ठाणे एरोली जंक्शन और कांजूर मार्ग जंक्शन पर रैम्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मुंबई और ठाणे के लिए एक सीमलेस रिंग रूट तैयार करेगा। इससे न केवल मुंबई के पूर्वी उपनगर और नवी मुंबई के निवासियों को सीधा लाभ होगा, बल्कि ठाणे के आगे के इलाकों तक के यात्रियों की भी समय और ईंधन की भारी बचत होगी। ये परियोजना 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार की जा रही है। नैना शहरी नियोजन योजनाओं के तहत बुनियादी ढांचे के कार्यों का शिलान्यास। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संकल्पित नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया नैना का उद्देश्य आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र का नियंत्रित विकास करना है। टीपीएस के अंतर्गत 45 मीटर और 60 मीटर चौड़ाई की मुख्य सड़कें, महत्वपूर्ण जंक्शन और नदियों पर 9 फ्लाईओवर और पुलों के साथ नहरों पर छोटे पुलों का समावेश है। वर्तमान परियोजना सबसे बड़ी शहर विकास परियोजनाओं में से एक है। नैना टीपीएस 2 से 7 के पहले विकास पैकेज की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों द्वारा रखी जा रही है। ठाणे नगर निगम की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन। टीएमसी का विस्तृत क्षेत्र एवं सेवाओं में विस्तार देखते हुए टीएमसी अपने नए मुख्यालय की नींव रखने जा रही है। एक किले के स्वरूप इस वास्तु की रचना होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का केंद्र बिंदु एक विशाल 32 मंजिला इमारत होगी, जो इतिहास का महत्व और आधुनिक कार्य क्षमता दोनों का संगम दर्शाती है। मुख्य टावर के अलावा एक 5 मंजिला हॉल भी होगा। इस परियोजना की नींव युग पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा रही है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों का गौरव। भारत को विकसित देश बनाने के लिए जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जरूरी है, उतना ही जरूरी है महिलाओं का सशक्तिकरण। भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति समझते हैं और भारत के महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठा चुके हैं। इसी राष्ट्र कार्य से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार जी की अगुवाई में कार्यशील महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपयों की यानी साल भर में 18,000 रुपयों की आर्थिक सहायता महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जाती है। इन 1500 रुपयों के मायने इन बहनों के चेहरों पर लहराती खुशी से आंके जा सकते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र के सबसे सफल योजनाओं में शामिल है। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर इन लाभार्थी महिलाओं का सम्मान किया जाना यह भी एक सुंदर संजोग है। इन सारी परियोजनाओं का मुख्य और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और ये परियोजना का निरीक्षण करते हुए। इस प्रकार मोदी जी का कार्यक्रम का समापन हुआ और जनता अपने अपने घरों की तरफ बढ़ चली है और हम भी अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ चले हैं। साथियों, मोदी जी द्वारा इतनी सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करने पर ठाणे जिले में यह प्रतीत होने लगा है कि भविष्य में इसे स्मार्ट सिटी में अव्वल आने पर कोई नहीं रोक सकता। आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी और
अब मैं अगली वीडियो के संग बहुत जल्दी आपके सम्मुख आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।